स्वागत है आपका सुमेर सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में, साउंड वाले वीडियो में हमने पढ़ा था साउंड के बारे में, ये ध्वनि क्या होती है, ध्वनि किस प्रकार से गमन करती है, संचरण करती है, किस प्रकार से इसकी आवृत्ति के आधार पर इसका डिवाइडेशन है। अब देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसमें, साउंड वाले टॉपिक में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। नंबर 1, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ध्वनि है, यानी जो साउंड है, ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों दाब, ताप व आर्द्रता का प्रभाव। देखिए, ध्यान से देखिए कि जो ध्वनि की चाल है, यानी ध्वनि की जो स्पीड है मीडियम में, उस मीडियम पर ताप, दाब और आर्द्रता के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की जो स्पीड है, ध्वनि की जो गति है, उस गति पे उस माध्यम की ताप के कारण, दाब के कारण और आर्द्रता के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दाब के कारण। देखिए, कोई भी माध्यम है, कोई भी मीडियम है, यदि उस मीडियम का हम दाब बढ़ा दें तो उसमें गति करने वाली, संचरण करने वाली ध्वनि की जो तरंग है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी माध्यम का दाब बढ़ाने पर, या परिवर्तन करने, दाब परिवर्तन करने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं होता। यानी यदि किसी माध्यम का दाब यदि हम बढ़ा दें या कम कर दें तो ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह तो बात थी किसकी, दाब की, ठीक है। यानी दाब के कारण ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी दाब जो है वो ध्वनि की चाल पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ताप की। तो देखिए, यदि हम माध्यम का ताप परिवर्तन कर दें या फिर माध्यम का ताप बढ़ा दें या ताप कम कर दें तो बिल्कुल ध्वनि की चाल पे इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से, यदि माध्यम का ताप, दो कंडीशन है, या तो बढ़ा दें, यानी ताप को हम बढ़ा दें तो ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल उस माध्यम में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चालें बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। जिस माध्यम में बढ़ाएंगे उसी माध्यम में, जिस माध्यम का हम ताप बढ़ा देंगे, जिस भी मीडियम का यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उस मीडियम में, उस माध्यम में ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल जो है वो भी बढ़ जाती है। यानी ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है इसी माध्यम में, ठीक है। उसके बाद है आर्द्रता। देखिए, आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। जो शुष्क वायु होती है, शुष्क वायु की अपेक्षा नम जो वायु होती है, नम वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ठीक है। यानी जो ध्वनि की चाल है वो शुष्क वायु से या शुष्क वायु की अपेक्षा नम वायु में ज्यादा होती है। इसी कारण बारिश के दिनों में जब मौसम साफ होता है, यानी वातावरण में कुछ थोड़ी सी आर्द्रता रहती है बारिश के कारण, है ना, तो उसके कारण हमारे को रेल की जो सिटी है वो काफी दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, अब देखिए दाब बढ़ाएंगे, चाहे बढ़ा दें
चाहे कम कर दें, ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद यदि हम माध्यम का ताप बढ़ा दें या ताप को कम कर दें, बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है किस पे, ध्वनि की चाल पे। जैसे हम ताप बढ़ाएंगे ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या तीव्र हो जाएगी। उसके बाद जैसे हम ताप को कम कर देंगे तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है, कम होती है। उसके बाद आर्द्रता की बात करें तो देखिए आपको पूछ ले कि शुष्क और नम वायु में, शुष्क वायु और नम वायु में किस वायु में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी, तो किस में होगी, नम वायु में। शुष्क वायु की अपेक्षा नम वायु में जो है ध्वनि की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये तो बात थी किसकी, भौतिक राशियों पर ताप, दाब और आर्द्रता का प्रभाव इन पे ध्वनि की चाल पे, तो इस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखिए आगे, ये मिटा दें, ओके। देखिए आगे लेते हैं हम ध्वनि के कुछ लक्षण, जो ध्वनि होती है उसके कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गुण होते हैं। तो हम देखते हैं ध्वनि यानी साउंड के कुछ ध्वनि के लक्षण, किस प्रकार से इसके लक्षण होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तीव्रता की। तीव्रता, इंटेंसिटी, ठीक है, तीव्रता। देखिए ध्वनि की तीव्रता का क्या मतलब हुआ कि ध्वनि का तेज या धीमे होना। तीव्रता का मतलब ध्वनि का तेज या धीमे सुनाई देना, वो क्या हो गया, तीव्रता। ध्वनि तीव्र होना। ध्वनि जो है या तो तीव्र सुनाई देना या फिर कम सुनाई देना, ये क्या उसकी तीव्रता है, यानी इंटेंसिटी है। और तीव्रता का जो माप होता है, ध्वनि की जो तीव्रता है उसको हम मापते हैं, यानी ध्वनि की तीव्रता का जो मापन होता है वो होता है डेसिबल में। डेसीबल, कई बार इसको बेल लिख देते हैं, कई बार डेसिबल भी बोल देते हैं, दोनों ठीक है ना, समझ में आना चाहिए डेसिबल। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो इसका लक्षण है वो है तारतम्य का, पिच। ये वाला लक्षण इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। किस प्रकार से, देखिए तारतम्य का मतलब है ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना। तारतम्य का मतलब है ध्वनि जो है या तो हमारी को पतले सुनाई दे रहे या फिर मोटे सुनाई देना, यानी ध्वनि पतला, ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देना, ये जो ध्वनि है इसका पतला या फिर मोटी सुनाई देना, ये क्या है, ध्वनि का तारतम्य। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, देखना, इसको भी ध्यान में रखना कि जो ध्वनि का जो तारतम्य है, यानी तारतम्य ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी जिस ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा होगी तारतम्य उसका ज्यादा होगा। यानी जो तारतम्य है वो किस पे निर्भर कर रहा है, तारतम्य निर्भर कर रहा है किस पे, ध्वनि पे, आवृत्ति पे, ध्वनि की आवृत्ति पे। यानी ध्वनि का जो तारतम्य है वो निर्भर करता है आवृत्ति पे। तारतम्य क्या होता है, ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना, ये क्या है, ध्वनि का तारतम्य है। तारतम्य जो है वो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। देखिए यदि हम ध्वनि की आवृत्ति को बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए हम ध्वनि की आवृत्ति को बढ़ा दें, ध्वनि की आवृत्ति इसको हम बढ़ा दें, ये मान लीजिए इसको बढ़ा दिया, ध्वनि की आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, तारतम्य बढ़ेगा। तारतम्य भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो तारतम्य भी बढ़ गया। जैसे ही आवृत्ति बढ़ेगी या जो उच्च आवृत्ति की ध्वनि होगी उसका तारतम्य भी क्या होगा, अधिक होगा। और जैसे ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा इसका मतलब है वो वाली ध्वनि हमारे को सुनाई देगी पतली। ठीक है, यानी जिस ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा होगी, उच्च आवृत्ति की तरंग होगी, ध्वनि तरंग, उसका तारतम्य ज्यादा होगा, और तारतम्य ज्यादा होगा वो ध्वनि हमारे को सुनाई देगी पतली। ठीक है, उसके बाद यदि आवृत्ति कम हो या घटा दे तो तारतम्य भी क्या होगा, कम होगा। और उस समय
उस समय जो ध्वनि है वो सुनाई देगी मोटी। ठीक है, उस समय ध्वनि क्या सुनाई देगी? मोटी। यानी जो मेल होते हैं, मेल व्यक्ति, आदमी, ठीक है, मेल जो होते हैं लड़के, उसकी ध्वनि का जो आवृत्ति है वो होती है उच्च। मेल जो होते हैं उसकी ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो होती है कम। इसका मतलब है उसका तारतम्य क्या होता है? कम, इसलिए वो आवाज कैसी होती है? मोटी। यानी मेल की जो आवाज है उसका तारतम्य कम होने के कारण वो हमारे को सुनाई देती है मोटी। ठीक है, और जो फीमेल होती है उसकी ध्वनि का तारतम्य क्या होता है? ऊंच होता है। उसकी ध्वनि का तारतम्य क्या होता है? ऊंच होता है, इसलिए वो सुनाई देती है पतली। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। वैसे क्वेश्चन नहीं आता मेल फीमेल, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ये वाले जो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप बिल्कुल से याद रखना। इसमें देखिए तीव्रता का मतलब तीव्र होना है, इससे कोई नहीं, वैसे ये थोड़ा सा इसका यूनिट याद रख लेना। ठीक है, ये लक्षण थे ध्वनि के। ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जिस ध्वनि का तारतम्य उच्च होता है वो ध्वनि हमारे को सुनाई देती है पतली, या जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो उसकी जो तारतम्य है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यानी जो तारतम्य है वो निर्भर किस पे करता है? ध्वनि की आवृत्ति पे, ध्वनि तरंग की आवृत्ति पे। ठीक है, ये वाली बात थी किसकी? ध्वनि के लक्षण। अब देखिए एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है वो भी, कई बार पूछ लेते हैं इसमें से भी। वो देखिए क्या है, वो बात ये है कि जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की वायु में जो चाल है या कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। यानी ध्वनि की जो चाल है वायु में होती है सामान्यतः 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश की निर्वात में चाल, ठीक है, निर्वात में चाल कितनी पड़ी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये पे कंपैरिजन कर लो, ये तो है 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, और प्रकाश की है 3 × 10⁸, इससे काफी बड़ी है ना, इसके कंपैरिजन में बड़ी। इसका मतलब जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है, ये वाले तीनों पॉइंट ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इसी के कारण बारिश के दिनों में आकाशीय बिजली कड़कने पर उसका प्रकाश हमारे को पहले दिखाई देता है, और उसकी जो ध्वनि है, कड़कने की जो ध्वनि है, गरजने की जो ध्वनि है, वो सुनाई देती है बाद में। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है उसकी गति ये है और ध्वनि की चाल ये है। तो जब ये प्रकाश है इसको पहुंचने में हमारे पास कम समय लगता है, और ये जो ध्वनि हमारे पास पहुंचती है उसको पहुंचने इस प्रकाश की तुलना में ज्यादा समय लगता है। देखिए यहाँ पे 3 × 10⁸ और ये 332, इससे काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे को ये वाला जो डिफरेंस है, यानी आकाशीय बिजली के कड़कने पर प्रकाश का दिखाई देना और उसके बाद ध्वनि का सुनाई देना, इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो प्रकाश की चाल है ये निर्वात में है, और बारिश के दिनों में आकाश में कहते हैं मध्यम भी रहता है ना, उसके कारण इसकी चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं रहता है। यानी आकाशीय बिजली चमकने पर दिखाई देने के बाद कुछ समय बाद हमारे को उसकी आवाज सुनाई देती है। तो ये वाला पॉइंट भी बार बार पूछ लिया जाता है, तो ये आप नोट कर लेना। किसके कारण सुनाई देती है? क्योंकि प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। तो देखिए आकाशीय
बिजली चमकने पर प्रकाश, यानी उसका जो प्रकाश है, प्रकाश पहले दिखाई देता है ना, उसके बाद ध्वनि की जो है वो सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। ये जो पॉइंट है आपको बताए हैं, यानी ध्वनि की चाल पर ताप, दाब और आर्द्रता का प्रभाव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है, याद करना है। उसके बाद जो हमने पढ़ा है कि जो ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं, जैसे तीव्रता से कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो तारत्व है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी तारत्व किस पे निर्भर करता है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति पे। जैसे आवृत्ति अधिक होगी उसका तारत्व भी अधिक होगा, और जो तारत्व अधिक होगा वो आवाज हमारे को सुनाई देगी क्या, पतली। ठीक है, ये वाले थी, मिटा दें। इसके बाद देखिए, इसके बाद दो बातें और बता देते हैं आपको, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नंबर 1, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव ये क्या होता है? देखिए, डॉपलर प्रभाव का मतलब है कि स्रोत और श्रोता, स्रोत का मतलब है सोर्स जिससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और श्रोता मतलब जो ध्वनि को सुन रहा है, वो दोनों एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं, जैसे इस प्रकार से। यानी ये हो गया, जैसे मान लीजिए सोर्स है, इससे ध्वनि आ रही है, और ये वाला सुनने वाला है, देखिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, तो इनको सुनने वाले को महसूस होता है क्या, आवृत्ति में चेंजमेंट। यानी ये जो धीरे धीरे पास आएगा तो जो ध्वनि है उसको ज्यादा सुनाई देनी शुरू हो जाएगी, है ना। ये दूर है तो कम सुनाई दे रही है, धीरे धीरे पास आएगा तो ज्यादा सुनाई देती है। इसका मतलब उसके आवृत्ति में क्या होता है, चेंजमेंट होता है, और ये अनुभव करता है। यही प्रयोग जो है, ये अनुभव जो है, यानी ध्वनि का या ध्वनि की आवृत्ति का चेंज होना या चेंज का आभास होना क्या है, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, यानी जब स्रोत तथा श्रोता गति करते हैं तो ध्वनि की आवृत्ति या फिर ध्वनि बदलने का अनुभव होता है, और ये क्या है, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, एक की आजकल और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सोनार क्या है। सोनार देखिए एक उपकरण है, सोनार, जिसकी सहायता से समुद्र की गहराई ज्ञात कर सकते हैं। यानी पानी, ये तरंग जो है, सोनार से ध्वनि तरंग छोड़ी जाती है जो पानी में गति करती है, और उससे हमारे को पता चलता है समुद्र की गहराई, या समुद्र में कुछ जैसे चट्टान है, पत्थर है, कुछ जीव जंतु है, उसके बारे में पता चल जाता है। किससे, सोनार से। ये सोनार क्या है, एक उपकरण है जिससे हम समुद्र की गहराई माप सकते हैं, और साथ में समुद्र में स्थित वस्तु का पता लगा सकते हैं। ये क्या है, सोनार। ठीक है, डॉपलर प्रभाव बता दिया आपको, और दूसरा हो गया सोनार। ये थे आपकी ध्वनि जो साउंड, जो हमारे पास पॉइंट टॉपिक था, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो वाले आपको बता दिए। इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो, ताकि आप नियमित रूप से अपनी तैयारी कर सको, अपनी पढ़ाई जारी रख सको। थैंक्स।